कक्षा सप्तम तृतीय पाठ। स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ क्या होता है कि जो भी कार्य है अपना आप करना चाहिए। संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया इसमें तद और एतद शब्दों के बारे में समझाया गया है और संख्यावाची शब्दों के बारे में समझाया गया है। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ते श्रीकंठस्य मित्रे आस्ता, यानी कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, जो श्रीकंठ के पिता थे वह धनी थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उसके घर पर सभी सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने, उसके विशाल भवन में ४४ स्तंभः 40 खंबे आसन, यानी 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, और उसके 18 कमरे में 50 द्वारसा, यानी 50 खिड़कियां, ४४ द्वाराणि 44 दरवाजे, 37 विद्युत व्यजनानि च आसन, और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्य कुर्वन्ति स्म, वहाँ 10 नौकर निरंतर कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनोः कृषक दंपतिः, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनः साधारणं च आसीत्, उनके घर दिखावे के बिना और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्यः गृहम् अगच्छत्। एकदा यानी एक बार श्रीकंठ तेन सह प्रातः यानी उनके साथ 9 वादने 9 बजे तस्य यानी उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्ते तस्य माता पिता च स्वशक्तया श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तस्य यानी उसके माता पिता ने स्वशक्त्या यानी अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ का आतिथ्य करा। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, ऐसा देख करके श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेवः मम दुःखम यत, केवल मुझे यह दुख है कि तव गृह एकोऽपि भृत्य नास्ति, तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार के लिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहव कर्म करा, मेरे घर पर तो बहुत कर्म करा यानी काम करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ते अवदत्, तभी कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि मेरे भी 8 कर्म करा संति, 8 कर्म काम करने वाले हैं। ते च वे हैं 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आँख, 2 श्रोत्रे इति 2 कान है। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, ये सदा मेरे अधीन रहते हैं, मेरे सहायक है। किंतु तव भृत्या, किंतु तुम्हारे नौकर सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति, परंतु जो तुम्हारे नौकर है
वह हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं रह सकते। त्वं तु स्वकार्याय वृत्त्या अधीनः, जो तुम्हारा कार्य है वह नौकर के अधीन है। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम्हें कष्ट अनुभव होता है। स्वालंबने तु सर्वदा सुखमेव, आत्मनिर्भरता में तो सदा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, और न ही कभी कष्ट होता है। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचन को सुनकर, मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि, मैं भी अपने कार्य स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, अब मैं भी अपने कार्य अपने आप ही करूँगा। भवतु सार्धद्वादश वादनमिदं, भवतु अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मैं घर चलता हूँ। शब्दार्थ: समृद्धः धनी 40 40 अष्टादश 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 50 गवाक्षः खिड़कियाँ 44 44 60 63 36 कृषक दंपति किसान पति पत्नी आतिथ्यम अतिथि सत्कार कर्म कर काम करने वाला भवताम आपके भृत्यः नौकर शक्नुवन्ति शक्ते हैं। 12:30 12:30 बजे सांप्रतम अभी। अभ्यास: उच्चारणं कुरुतः। 20 30 40 22 24 25 28 29 30 द्वात्रिंशत् 33 चतुस्त्रिंशत् 38 39 चत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रयश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् 50। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखे। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, किसके भवन में सभी सुख सुविधाएं थी? तो श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति, किसके घर पर कोई भी नौकर नहीं था? तो किसके घर पे नहीं था? तो कृष्णमूर्ते गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के कुर्वन्, यानी श्रीकंठ ने किसका आतिथ्य स्वीकार करा? तो आ जाएगा कृष्णमूर्ते है तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, यानी कृष्णमूर्ति के माता पिता ने श्रीकंठ का आतिथ्य करा। कुत्र सुखम, हमेशा कहाँ सुख रहता है? तो यत्र स्वावलंबनम तत्र सर्वदा सुखम, यानी जहाँ स्वावलंबन होता है वहाँ पर हमेशा सुख रहता है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा गच्छत, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर कब गया? तो श्री कृष्ण है कृष्णमूर्ते है श्रीकंठ कृष्णमूर्ते गृहम प्रातः 9 अगच्छत, यानी श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर 9 बजे गया। कृष्णमूर्ते कति कर्म करा संति, कृष्णमूर्ति के कितने काम करने वाले थे? तो कृष्णमूर्ते है अष्टौ कर्म करा संति, यानी 8 कर्म करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3, चित्राणि गणयित्वा तद् संख्यावाचकम शब्दम लिखत, यानी हमें चित्रों को गिन करके संख्यावाचक शब्द लिखने संस्कृत में। जैसे चित्र कितने इसमें? 18 21 25 37 24 33।
प्रश्न संख्या 4, मंजूषात अंकानाम कृते पदानि चिनुता, यानी आपको कोष्टक में दिए हुए हैं, यहाँ संख्यावाची शब्द लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इनको संख्यावाची शब्दों को देखते हुए संस्कृत में शब्द, जैसे यहाँ पे क्या है 28 है, तो यहाँ पे संस्कृत में क्या हो जाएगा अष्टाविंशति, 27 है तो सप्तविंशति, इसी प्रकार 63 एक 63, इसी प्रकार चतुर्विंशति, चत्वारिंशत्, 50। प्रश्न संख्या 5, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयेत्, यानी यहाँ पे चित्र दिया हुआ है और कोष्टक में शब्द भी दिए हुए, तो इन शब्दों को देख करके हमें क्या करना है, वाक्यों की रचना करनी है, वाक्य बनाने हैं। अब हमने उदाहरण के लिए मैं आपको 3 वाक्य बनाकर दिखाता हूँ, जैसे त्रया कृषका धान्यम रोपयन्ति, यानी 3 किसान धान रोपते हैं, बोते हैं, तो यहाँ पे 3 चित्र दिखाया हुआ। एते कृषका स्वहस्ताभ्याम धान्यम रोपयन्ति, ये जो कृषक है अपने हाथों से धान बोते हैं, तो यहाँ पे चित्र दिखाया हुआ। अस्मिन चित्रे एका कृषका क्षेत्रम कर्षति, अस्मिन यानी इस चित्र में एक किसान खेत जोतता है। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितानां समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत, अब हमें क्या करना है, संख्यावाची समयवाचक शब्द लिखने, अंक लिखने। जैसे एक उदाहरण के लिए दिखा दिया इन्होंने, तो यहाँ क्या हो रहा है 10:30 बजे, तो 10:10 या ये जो है ये गलत है, यहाँ पर जाएगा 10:30। जैसे 5 बजे को क्या कहेंगे पंचवादनम, 7 बजे को संस्कृत में क्या कहेंगे सप्तवादनम, 3:30 बजे को क्या कहेंगे सार्धत्रिवादनम, 2:30 बजे को क्या कहेंगे सार्धद्विवादनम, 9 बजे को क्या कहेंगे नववादनम, 11 बजे को एकादशवादनम, 12:30 बजे को सार्धद्वादशवादनम, 4:30 बजे को सार्धचतुर्वादनम और 8 बजे को अष्टवादनम, 1:30 बजे को सार्ध-एकवादनम, 7:30 बजे को सार्ध-सप्तवादनम। प्रश्न संख्या 7, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, कोष्टक में शब्द दिए हुए, रिक्त स्थान दिए हुए, तो हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे ऋतुवा भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती है, कितनी ऋतु होती है तो 6 यानी 6 ऋतुआ होती है। मासा भवन्ति, कितने महीने होते हैं तो 12। एकस्मिन् मासे अथवा दिवसा भवन्ति, यानी एकस्मिन् मासे एक मास में 63 अथवा 1 दिवसा यानी दिन होते हैं। किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी महीने में सामान्यतः से 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ है। ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बातें हैं। भारतीय वर्षानुसारम मासानाम ऋतूनाम च नामानि, यानी भारतीय वर्ष के अनुसार महीनों को ऋतुओं के नाम। चैत्र वैशाख, यानी इसमें कौन सी ऋतु होती है वसंत। ज्येष्ठ आषाढ़, इसमें ग्रीष्म ऋतु। श्रावण भाद्रपद वर्षा ऋतु। आश्विन कार्तिक शरद ऋतु। मार्गशीर्ष पौष हेमंत ऋतु। माघ फाल्गुन में शिशिर ऋतु।